रामानंद स्वामी को पत्र लिखा। नीलकंठ को रामानंद स्वामी के आश्रम में लगभग 7 माह बीत गए थे। फाल्गुन माह के कई दिन बीतने पर भी रामानंद स्वामी नहीं पधारे। नीलकंठ का मन गुरु दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा था। उन्होंने मुक्तानंद स्वामी से कहा, आप यदि आज्ञा दे तो गुरुजी का दर्शन करने कच्छ जाऊं। मुक्तानंद स्वामी ने कहा, आप धैर्य रखें, अभी कुछ ही दिनों की तो बात है, वे अवश्य आपको यहीं दर्शन देंगे। आप चाहे तो हम गुरुजी को पत्र लिख सकते हैं। नीलकंठ ने तुरंत कलम उठाई और संवत 1856 की कृष्ण पक्ष की फाल्गुन पंचमी को रामानंद स्वामी के प्रति प्रार्थना पत्र लिखा। मुक्तानंद स्वामी ने भी अपना पत्र उसके साथ ही गुरुजी के पास भेजा। मयाराम भट्ट 7 दिन के बाद पत्र लेकर भुजनगर पहुंचे। दंडवत प्रणाम करके भट्ट जी ने दोनों पत्र रामानंद स्वामी के हाथों में रख दिए। स्वामी का मन पत्र देखते ही प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने दोनों पत्र सिर पर चढ़ाए। नीलकंठ का पत्र हृदय से लगाकर पहले मुक्तानंद स्वामी का पत्र पढ़ा। उनके चेहरे पर आनंद की सुर्खियां फैलने लगी, परंतु जब सरजूदास का पत्र पढ़ा तो वे आनंद विभोर हो गए, क्योंकि पत्र के शब्दों में नीलकंठ का दिव्य प्रभाव और उनका ज्ञान, वैराग्य तथा भक्तिभाव झलक रहा था। रामानंद स्वामी की आंखों से हर्षाश्रु बह रहे थे। वे बोल उठे, मैं जिनकी प्रतीक्षा कर रहा था वे आ गए हैं। नीलकंठ कोई सामान्य विभूति नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म है और सभी को मोक्षदान देने आ गए हैं। इतना कहकर फिर बोल उठे, धन्य हो वर्णिराज, धन्य हो। फिर सभाजनों से कहने लगे, भक्तों, आज हम सबके जीवन का धन्य क्षण है। आज का दिन मंगलमय है। जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, जिनके द्वारा भागवत धर्म की स्थापना होनी है, लाखों मुमुक्षु ब्रह्म भाव प्राप्त करके ब्रह्मपुर धाम के अधिकारी होने वाले हैं, वे वर्णिराज आज लॉज में आ चुके हैं। इतना कहकर उन्होंने एक भक्त से शक्कर का प्रसाद मंगवाया। रामानंद स्वामी ने अंजलि भर शक्कर पहले मयाराम भट्ट को दी और कहा, भट्ट जी, आज आप आनंद के समाचार लाए हैं, इसीलिए मैं आपको यह प्रसाद देता हूँ, परंतु आगे वर्णी आपको जो भी देंगे आप निहाल हो जाएंगे। फिर उन्होंने स्वयं सभी को शक्कर का प्रसाद दिया। दूसरे दिन उन्होंने उत्तर लिखकर भट्ट जी को दिया और कहा, लॉज जाते हुए रास्ते में आप जिस गांव से गुजरे वहां सभी सत्संगियों को समाचार देते रहना कि हर कोई वर्णी के दर्शन के लिए लॉज पहुँचे। यह मेरी आज्ञा है। भट्ट जी लॉज की ओर चल दिए। उन्होंने जगह जगह रामानंद स्वामी का संदेश पहुंचाया। जब मुक्तानंद स्वामी ने अपना पत्र पढ़ा तो रामानंद स्वामी ने लिखा था कि वर्णी ने आपके पास निवास किया है तो अच्छे ढंग से उनकी देखभाल करना। वे इहलोक के लौकिक मानव नहीं है। इस सत्य की प्रतीति आप सभी को निकट के भविष्य में होगी। उनके द्वारा आश्रम के साधुओं को योग विद्या सिखाना प्रारंभ करना। मैं वैशाख माह उतरते ही आपको मिलूंगा। दूसरे पत्र में वर्णी के लिए स्वामी ने लिखा था, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना, क्योंकि इस देह से आपको आने वाले भविष्य में अनेक कार्य करने हैं। मेरे पास आने की जल्दी मत करना, मैं जल्दी ही आपको मिलने वाला हूँ। वहाँ हमारे साधुओं को साष्टांग योग सिखाते रहना। जिस तरह आपको मेरे दर्शन की जल्दी है, वैसे ही मुझे भी आपके दर्शन की उत्कंठा है। फिर भी सत्संग के कार्यार्थ विचरण करना पड़ता है तथा सत्संगियों को प्रसन्न रखना पड़ता है। यह पत्र पढ़कर नीलकंठ बहुत प्रसन्न हुए। जय श्री स्वामीनारायण।